ओके, तो आज अपने न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे। न्यू मेथड सीखने से पहले उसके लिए हमको स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी कुछ। तो मैं जो पूरा सम है उसको 5 स्टेप्स में मैं डिवाइड करके सिखाने वाला हूँ। ये मेथड कब लगती है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ लिखा हो तो, यानी कि महत्तम और न्यूनतम कीमत याद करो, ऐसा लिखा होगा। महत्तम तथा न्यूनतम कीमत, बराबर। इसके लिए जब करना होगा तो हम यहाँ से करेंगे। मैंने पूरे सवाल को अलग अलग स्टेप में बांटा है, कितने, 5 स्टेप में। तो 5 स्टेप में से पहला स्टेप हमारा होगा कि कोई भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है, जैसे कि हमको एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो भी हो, उसका सबसे पहले स्टेप में हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। उसका क्या करना है, यानी कि एफ डैश एक्स, यानी कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो हमको फर्स्ट स्टेप में करना है। इन द सेकंड स्टेप, स्टेप टू में इसको हमको जीरो के साथ कंपेयर करना है। एफ डैश एक्स का जो भी आंसर होगा उसको हमको किसके साथ कंपेयर करना है, जीरो के साथ में उसकी तुलना करनी है। और 2 एक्स की वैल्यूज़ हमको यहाँ मिलेंगी, एक्स की 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। जब हम एक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करते थे तो जो आंसर मिलता था, इस तरह यहाँ पर हमको एक्स की 2 अलग अलग कीमतें मिलेंगी। उसके बाद स्टेप 3 हमारा आएगा। स्टेप 3 के अंदर हमको सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकालना का होता है, जो कि स्टेप 1 का जो आंसर आएगा उसके ऊपर से निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकालने के जस्ट बाद में एक्स की जो 2 अलग अलग वैल्यूज़ आई होंगी उनको हमको यहाँ टेस्ट करना है कि उन वैल्यूज़ के यहाँ पर माइनस में आता है या प्लस में आता है। वो चीज़ हमको यहाँ वैल्यूज़ मिलेंगी। वो वैल्यूज़ मिलने के बाद हमको डिसाइड होगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, कौन सा है, वो हमको पता चलेगा इस स्टेप में। अगर ये स्टेप के अंदर दोनों वैल्यू सेम आती है प्लस माइनस को रख कर, तो आगे के स्टेप हमने जो किए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो सही है ऐसा मानेंगे। अदरवाइज वी हैव मेड मिस्टेक एनीवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर 4 मिनिमम किसके लिए होगा, कि न्यूनतम कीमत के लिए। 4 मिनिमम यानी कि हमारा न्यूनतम कीमत क्या होगी, वो न्यूनतम कीमत हम इसके थ्रू यहाँ पर निकाल सकते हैं। लघुत्तम भी हम उसको कभी कभी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, स्टेप 4 के अंदर यहाँ पर हमको मेन इक्वेशन जो भी होगा हमारा एफ ऑफ एक्स, ऊपर जो सवाल दिया होगा उस इक्वेशन के अंदर हमको एक्स की वैल्यूज़ जो भी इनमें से मिनिमम मैक्सिमम में से कोई भी एक होगी वो यहाँ पुट डाउन करनी पड़ेगी। आफ्टर देन वी विल गॉट अवर आंसर हियर। 4 मैक्सिमम, मिनिमम के बाद में कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर निकालेंगे, वो होगा हमारा महत्तम कीमत। तो सेम वहाँ भी हम एफ ऑफ एक्स जो हमारा सवाल इक्वेशन होगा पूरा, वो उसके अंदर एक्स की जो भी वैल्यू हमारी इनमें से अप्लाई करनी होगी, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ मिलेंगी वो यहाँ रखेंगे। और लास्ट में हमारा स्टेप 5 कंप्लीट होगा तो आंसर इस सवाल का मिलेगा हमको। ठीक है, तो स्टेप हमको 5 हैं, बुक में स्टेप्स नहीं दिए हैं, लेकिन हमको स्टेप वाइज ही करना है जिससे कि कोई मिस्टेक होने के चांस ना हो। ओके, स्टार्ट करूँगा मैं एग्जाम्पल नंबर 25 से। एग्जाम्पल 25 हमको लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एग्ज़ाम में इस मेथड में से एक क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं बुक के अंदर, 2 एग्जाम्पल हैं और 3 क्वेश्चंस हैं। इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। कितने मार्क का, 4 मार्क्स का। 4 मार्क का हमारा एक क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा, ये मेथड का ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल 25 है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 4 का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखा है महत्तम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ज्ञात करना हमको यहाँ पर। इज इट ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
अब देखना है हमारा स्टेप यहाँ पर हमको कैसे पुट डाउन करना है। किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, साइड में रख सकते हो। स्टेप 1, इक्वेशन हमारा ये रहा, इसका हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी कि विकलन करना है इसका। तो विकलन क्या होगा, 6 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 3 2 जा उसकी जो पावर होती है आगे जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पावर में से एक माइनस करते हैं। 3 पावर थी तो हमने एक माइनस कर दी, कितना रह गया 2। सेकेंड 3 2 जा 6 एक्स माइनस 12x का क्या हो जाएगा 12, x 4 का अकेला है। अगर कोई अकेली संख्या हो उसको हम कांस्टेंट बोलकर उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं 0। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो f डैश x इज कंपेयर्ड विद 0। f डैश x है वो किससे कंपेयर करना है हमको 0 के साथ, यानी कि जो हमारी वैल्यू है कितनी 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल में हमको क्या रखना है इसके 0 के साथ में उसको कंपेयर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है सब में, 6 6 6 एक कॉमन नंबर है हमारे पास, सो वी कैन टेक दैट एज कॉमन। 6x स्क्वायर में से 6 कॉमन आ गया तो बचेगा कितना x स्क्वायर। 6x में से 6 कॉमन आ गया, कितना बचा x। 12 में से 6 कॉमन आ गया, इतना बचा 6 2 जा 12 तो 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये 6 0 के साथ में जाकर 0 हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, ये एक पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0। चैप्टर हमको 4 लिमिट याद आ रहा होगा कि इस तरह का सोल्यूशन करने का हमारा बहुत सारा था, तो इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 इज़ देयर, और लास्ट में हमारे पास क्या -2, तो -2 कितना होता है। अब ऐसी कोई नंबर हमको यहाँ ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 2 हो, प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। सो 2 इंटू -1 तो क्या होता है -2, और 2 -1 तो क्या होता है +1, जो मेरे को यहाँ चाहिए। यस और नो? यस। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर, अब ये x की जगह पर मैं ये दोनों पुट डाउन करूँगा, 2x माइनस सिंगल x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x में से x जाएगा तो ये हमको x बच जाएगा, प्लस की संख्या तो बड़ी संख्या मैंने प्लस की रखी हुई है ऑलरेडी। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 विल बी देयर कॉमन। ओके, सो x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2। यस और नो? नाउ x प्लस 2 ब्रैकेट में जो होता है उसको हम फर्स्ट एक बार यहाँ लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर x और -1 जो बचा है उसको हम दूसरे कॉलम में इन द सेकेंड ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है x की, तो x इज इक्वल टू ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2, और ये माइनस में है उस साइड जाएगा 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो x की हमको यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई है। ओके, अब ये वैल्यूज़ मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 3 है, वहाँ जा सकते हैं। स्टेप 3 में क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक बार और, तो f डबल डैश x यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हमको यहाँ करना है। तो ये एक बार किया हुआ डिफ्रेंशिएशन है, उसका वापस से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो 6 2 जा 12x, 6x का क्या होगा और प्लस था बीच में तो प्लस लगाया, अब 12 है कांस्टेंट है उसका क्या होता है 0, सो अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हमको ये दोनों वैल्यूज़ पुट डाउन करके चेक करनी है, टेस्ट करना है यहाँ पर एक वैल्यूज़ का। तो x इक्वल टू मैं पहले कितना लूँगा -2 है, सो आई विल टेक x इक्वल टू -2। ओके, 12 x की जगह पर कितना पुट डाउन करूँगा मैं -2, सो आई एम टेकिंग -2 प्लस 6 तो +6, 12 2 जा -24 प्लस 6, इट मीन्स माइनस का 18 हमको यहाँ मिल रहा है। -24 प्लस 6 इज इक्वल टू -18। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अब क्या रखना है हमको 1, क्या रखना है सेकेंड नंबर का जो हमारा आंसर था यहाँ पर x की वैल्यू थी वो पुट डाउन यहाँ करूँगा मैं। सो 12 x की जगह पर कितना पुट डाउन करना है 1,
प्लस 6 का 6, 12 बन जा 12 प्लस 6 कितना आएगा 18। देखो दोनों ब्रैकेट में दोनों के हमारे आंसर अगर सेम आते हैं अपोजिट साइन के साथ, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, चाहे कोई भी हो सकता है माइनस प्लस, लेकिन होगा अपोजिट साइन, एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको पता चल सकता है कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ किसके लिए यूज़ होंगी। जो माइनस में आता है वहाँ उस वैल्यू को हम बोलते हैं फॉर मैक्सिमम, उसका यूज़ किसके लिए होता है, यानी कि महत्तम मूल्य के लिए हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली महत्तम मूल्य के लिए किसकी लेनी है, जो माइनस वाली आती है उसके ऊपर जो भी वैल्यू हो हमको उस जो उसके लिए हमने एक्स की वैल्यू पुट डाउन की थी वो हमारे किसके लिए होगी, महत्तम कीमत के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो होगी वो किसके लिए होगी, न्यूनतम कीमत के लिए। ठीक है, माइनस वाला हमको हमेशा ध्यान रखना है किसके लिए यूज होगा, महत्तम के लिए, और प्लस वाला जो होगा वो न्यूनतम के लिए होगा। तो ये वैल्यूज हमको पुट डाउन ये करनी है, बट डिसीजन यहाँ से लिया जाता है इसका। आगे हम स्टेप 4 पर चलते हैं। स्टेप 4 के अंदर क्या करना है हमको, मेन फॉर मिनिमम, पहले क्या करना है, मिनिमम वैल्यू यानी कि न्यूनतम कीमत क्या है वो निकालनी है, न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारा जो मेन इक्वेशन है पहले उसको लिखा जाता है। मेन इक्वेशन क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 4 दैट इज गिवन हियर, जो कि हमको यहाँ दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमको वैल्यू पुट ऑन करनी है न्यूनतम के लिए, कौन सी थी भाई, x इज इक्वल टू 1 वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू 1 लेने पर तो लिखेंगे 2x, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 12 x की जगह पर 1 माइनस 4 2 1 की पावर 3 यानी कि कितना हुआ, 1 की कितनी भी पावर लगाओ, 1 लगाओ या 1000 लगाओ वो 1 ही रहता है। 3 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 2 सेम रहेगा, 12 बन जा 12 माइनस 4 का माइनस 4, नाउ 2 बन जा 2, 3 बन जा माइनस माइनस 3 और 2 5 माइनस 12 यानी कितना हुआ माइनस 7, माइनस 7 एंड माइनस 4 कितना हुआ 11 माइनस का, ये चाहो तो यहाँ लिख सकते हो माइनस 11। ये क्या हो गया, हमारी न्यूनतम मूल्य हो गया, क्या हो गया, न्यूनतम मूल्य। स्टेप 5 किसके लिए होता है, मैक्सिमम यानी कि महत्तम मूल्य। हमारा मेन इक्वेशन जो पहले उसको पुट डाउन किया जाता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 4 इज इट ओके। नाउ x की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, महत्तम के लिए -2, तो लिखेंगे x बराबर -2 लेने पर टेकिंग x इज इक्वल टू -2, तो मैं जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ -2 पुट डाउन करूँगा, प्लस 3 x की जगह पर -2 स्क्वायर 12 x की जगह पर -2 माइनस 4 इज इट ओके। नाउ 2 -2 की पावर कितनी है 3 है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 प्लस 3 -2 की पावर कितनी है 2, तो मैंने 2 टाइम लिखा, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस 12 2 ज़ा 24 माइनस 4। अब क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का 8 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 16 3 4 ज़ा 12 24 माइनस 4। इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो देखो 16 प्लस माइनस का 16 प्लस का 12 यानी प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस 24 प्लस का 20 माइनस 4, इट मीन्स यू विल गेट 16 देयर।
कितना होगा, तो यहाँ लास्ट में हमको लिख देना है, इसलिए महत्तम मूल्य 16 और न्यूनतम मूल्य -11 होगा। और इस तरह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन पूरा होगा। 5 स्टेप्स इस तरह से हमारे कंप्लीट होंगे। हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, कोई गलती किए बिना। गलती होने के चांसेस होंगे तो सिर्फ यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर। अगर यहाँ कोई गलती नहीं है तो आई थिंक सो आगे कोई मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। हाँ, सिवाय के एक मिस्टेक होने के चांसेस कहीं और भी हैं। यहाँ पर अगर माइनस प्लस में कोई मिस्टेक किया तो यू विल बी रॉन्ग एट दैट पॉइंट। क्लियर? नाउ वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, एग्जाम्पल 26। y is equal to, in the example 26 we are given an equation, y is equal to x cube minus 2x square minus 4x minus 1। फिर लिखा है कि महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमको यहाँ फाइंड आउट करने की है, बोथ द वैल्यूज। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन। या y है तो हम डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, dy/dx। अगर y हो तो डिफरेंशियल के लिए सिंबल क्या यूज़ किया जाता है, dy/dx, यानी कि y का x के सापेक्ष विकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, x क्यूब है हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, ओनली 4x, 2 2 ज़ा 4x माइनस 4 माइनस शून्य, कांस्टेंट है इसके लिए 0, 4x का डायरेक्टली 4 हो जाएगा। यस, इज इट ओके? ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। dy/dx इज कंपेयर्ड विद 0। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप का जो भी हमारे पास आंसर है उसको कंपेयर करना होता है किसके साथ, 0 के साथ। सो आई एम कंपेयरिंग हियर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज कंपेयर्ड विद 0। यस और नो? अब इसको सॉल्यूशन भी करना है इक्वेशन का। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है, 3 इंटू -4 तो आता है -12। अब हमको ऐसी कोई नंबर फाइंड आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12 आता हो और प्लस माइनस करने पर -4 आता हो। सो 2 6 ज़ा 12, बड़ी संख्या माइनस की रखिए बिकॉज दिस मिडल वैल्यू इज इन माइनस। तो माइनस का हमको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, और 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 भी हमको मिल जाएगा। यस और नो? यस, चलो आगे चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यूज़ थी मेरे को मिडल में रखनी थी, जो मैंने रख दिया है 4 की जगह पर, प्लस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 4 मिलेगा। देखो 4 में से 2 गए तो माइनस का 4। चलो अब 2 2 के पेयर बनाकर हमको क्या करना है, कॉमन लेना है और इनका सॉल्यूशन करना है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ओनली x, तो 3x प्लस 2। कैसे, देखो 3x स्क्वायर में से ओनली x बाहर आया तो 3 तो 3 अपनी जगह पर, x के ऊपर 2 थी यानी उसमें से एक आ गया तो एक अंदर रहेगा। 2x में से x बाहर आ गया तो बचा ओनली 2। अब यहाँ कॉमन क्या आ सकता है, क्या सर, यहाँ कॉमन क्या आ सकता है, 6x माइनस 4 है तो कॉमन क्या, माइनस तो आएगा, चलो ठीक है माइनस है इसके लिए। आगे 1 2 या 2 कॉमन आराम से आ सकता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो सकता है इसके लिए। यस और नो? जिसका दोनों के अंदर टेबल जाता है वो कॉमन हो ही सकता है। तो 2 यहाँ लिया, 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस हो गया, x का x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा इज इक्वल टू 0। ना वॉट, जो ब्रैकेट में उसको एक बार आगे लिखेंगे, 3x प्लस 2, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको अलग लिखेंगे।
x माइनस टू, तो x माइनस टू इक्वल टू, अब आगे क्या होगा, तो देखो x इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये 3 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में, भाग में चला जाएगा, गुणा में है तो ये हमको x की एक वैल्यू मिल गई। x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो दूसरी वैल्यू मिली हमको प्लस का 2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 3 में हमको क्या करना होता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन हमको, फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन हमको वापस करना होता है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के रूप में। क्या होगा, 3 2 जा 6x माइनस, ओके, आगे 4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट, अब क्या करना है, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर इन दोनों की वैल्यू पुट डाउन करके चेक करना है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम हो सकती है, फॉर व्हाट वैल्यू, किस कीमत के लिए। तो मैं पहले लूँगा x इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू मैं पहले ले रहा हूँ यहाँ पर। हमारा इक्वेशन क्या 6, x की जगह में क्या पुट डाउन करना है, माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस का 4, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा माइनस 4 और माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8, साइन माइनस का ही रहेगा और माइनस माइनस होकर दोनों नंबर्स है वो प्लस हो जाएंगे, लेकिन दोनों संख्याएं प्लस होंगी लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। नाउ x इक्वल टू 2 लेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, 6 x की जगह पर कितना 2 माइनस 4, 6 2 जा 12 माइनस हाउ मच इन पॉजिटिव, देखो एक माइनस एक प्लस आया है यहाँ भी, इट मीन्स हमारा यहाँ तक कोई गलती नहीं है। जो माइनस में आता है वो किसके लिए होता है, ओके फॉर मैक्सिमम, और ये जो है प्लस में उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम यानी मिनिमम मूल्य के लिए इसका यूज होगा। और ये हमारे पास में फॉर मैक्सिमम, इज इट ओके। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप 4 फॉर द मिनिमम। अब हम ये क्या करेंगे, मिनिमम यानी कि न्यूनतम कीमत क्या हो सकती है वो निकालेंगे। तो स्टेप 4 फॉर मिनिमम, न्यूनतम मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले हमारा जो मेन इक्वेशन है उसको पुट डाउन किया जाएगा। व्हाट इज अवर मेन इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज देयर, ओके। नाउ व्हाट, वैल्यू पुट डाउन करनी है, टेकिंग x इज इक्वल टू, मिनिमम मूल्य के लिए क्या यूज़ करना है हमको, लिखा हुआ है 2, यहाँ देखने का वैल्यू x की यहाँ लिखी होती है वही यूज़ करनी है, x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह मैं कितना लिखूँगा 2, तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 1, यस और नो। अब 2 की वैल्यू कितनी है, 2 क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, माइनस 2 फिर ब्रैकेट में कितना 2 इंटू 2, 2 टाइम है, 4 2 ज़ा माइनस, इन सब का क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 माइनस 1। देखो हमारे पास 8 में से 8 गए तो 0, 0 में से 8 गए तो माइनस का 8, और 8 में से फिर वापस माइनस 1 जा रहा तो माइनस का 9 हमारे पास यहाँ मिलेगा हमको, क्या मिलेगा माइनस का 9। क्लियर। स्टेप 5 किसके लिए होता है, फॉर मैक्सिमम, यानी कि महत्तम मूल्य हमको वहाँ निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम मूल्य। तो y हमारा मेन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1
अब यहाँ वैल्यू पुट डाउन करेंगे कितनी, x इक्वल टू, महत्तम के लिए क्या देखना है हमको, x की वैल्यू -2/3 है। कितनी है, -2/3 लेने पर, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखूँगा, -2 / 3, उसका कितना क्यूब, -2 फिर -2 / 3 उसका स्क्वायर, -4 -2 / 3 एंड देन -1 इज़ देयर। अब इसका सॉल्यूशन भी करना है, तो सॉल्यूशन कैसे करूँगा, -2/3 है तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, यस और नो। -2 अपने पास बाहर जो था वही, -2/3 की पावर कितनी है 2, तो -2/3 इंटू -2/3, इसका डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 / 3 -1, ओके। अब इनका सॉल्यूशन, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा, मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही किया जाता और कोई ऑप्शन होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस माइनस, अल्टीमेटली माइनस विल बी देयर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, डिवाइड में 3 3 ज़ा 9, क्लियर, प्लस 8 डिवाइड बाय 3 -1, नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए मैं 1 भी रख सकता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, विदाउट एलसीएम इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा नहीं। तो मैं यहाँ इसका एलसीएम ले रहा हूँ कितना, अब एलसीएम 27 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको जनरली एक ऐसी नंबर जो है जिसके अंदर सबका भाग जा सकता है वो 27 है सबसे बड़ी। 3 9 जा 27, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27 एंड 1 27 जा 27, यानी कि 27 एक ऐसा नंबर है इन सब में से नीचे जिसमें इसका भाग जा सकता है। और 27 को 27 तक काउंट करेंगे कितना आएगा, 27 1 जा 27, कितनी बार में आता है ये, 1 टाइम में। 9 के टेबल में कितनी बार बोले तो 27 आएगा, 9 3 जा 27, 8 3 का टेबल में कितनी बार बोल 27 आएगा, 3 9 जा 27, 3 9 हुआ 27। अब 1 का टेबल में कितनी बार बोलूँ 27 आएगा, तो 1 27, बराबर। अब 8 एकम, ऊपर जो मल्टीप्लाई का साइन लगा है इनको यहाँ लिखा जाएगा, 8 एकम 8 माइनस 8 तिया 24, 8 नवा 72, 27 एकम। अब ऊपर वालों को सबको प्लस माइनस हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो लगभग सब माइनस में सिर्फ इसको छोड़कर, तो पहले माइनस वालों को काउंट करते हैं। 27 और 8 35, 35 और 24 कितना होता है, 35 और 24 कितना होता है 59। 59 में से हम इसको माइनस, ये 59 माइनस का है, प्लस 72 करेंगे उसमें से कितना आएगा 13, प्लस का 13 कितना आएगा 72 में से 59 माइनस करो तो कितना आएगा प्लस का 13, क्योंकि 72 प्लस के हैं। और डिवाइड में क्या आएगा 27, तो 27। ऐसे तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो यूज़ कर सकते हो उसको, बिकॉज 12th में तो अलाउड है ना तो कर सकते हो। ऐसे हमने इस चैप्टर में निकाला नहीं है तो हमको ज़रूर नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 13 डिवाइड बाई 27 आया है, वो वैल्यू हो गई। और सम पूरा हो गया। लास्ट में लिखना तो लिख सकते हो कि महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य क्या है वो। तो महत्तम मूल्य हमने अभी देखा 13/27 है और न्यूनतम मूल्य देखा हमने माइनस का 9 था। हो गया। तो इस तरह ये हमारे महत्तम और न्यूनतम मूल्य निकालने हो एक इक्वेशन के ऊपर से, तो 5 स्टेप का यूज़ करके हम कुछ तरह कर सकते हैं।